राम राम भाई सारा ने। तो आज है 1 सितंबर। सारा ने राम राम। उम्मीद है सारे बढ़िया होंगे। और आज से हम शुरू करांगे अपनी मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल सीरियसली, जिस तरह हमने प्रीलिम्स की करी थी। 2 बार हमने अपने टारगेट्स कवर करे थे और इसी तरह हम अब सीटी मेंस का करांगे। और इसमें मैं लेकर चलूँगी मिनिमम टारगेट के, मतलब इतना तो होना चाहिए। और जो भी अपने मर्जी से जितना भी एक्स्ट्रा करना चाहे तो वो बढ़िया है, वो अपना कर सके। ठीक है, तो गणेश जी का नाम लेके हम अपने टारगेट्स का शुभारंभ करते हैं। अब तक जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी और जिन्होंने लगा उनका मेंस में आज के नंबर या फिर जो ग्रुप डी की तैयारी करना चाहे तो वो कर सके। इसमें हम अपना लेवल, हमने वैसे तो प्रीलिम्स के टारगेट बनाए थे जब भी अपना लेवल हाई ही रखा था। अब हम थोड़ा और हाई रखेंगे। मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चन या जो एसएससी मेंस में आए वे भी सारे कवर करांगे। तो इस अगर जो ग्रुप डी का करें या पुलिस का जो भी करेंगे तो उनका ऑटोमेटिक वो भी कवर हो जाएगा जब वे बढ़िया लेवल से करांगे तो। ठीक है, तो भाई हम, या मेरी डायरी है जो मेरे साथ पहले से जुड़ गए उन्होंने बेरा होगा मैं इसमें अपने टारगेट बनाऊँ थी। जिस तरह देखो मैंने प्रीलिम्स के टाइम के बनाए हुए। ठीक है, जो हमने जो मेरे साथ साथ करे थे उनने बेरा ही है। और इसी में ही मैं आज से शुरू करूँगी अपने मेंस के। ठीक है भाई, तो हम मेंस का टारगेट बनाएंगे और इसमें डेली डेली टारगेट का वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। हम एक साथ में 3 दिन का टारगेट बनावांगे। इससे एक और फ़ायदा होगा। कई बार ऐसा है किसी ने कोई काम पड़ जावे या वो टारगेट उस दिन का पूरा नहीं हो पाता, तो इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि 3 दिन में मिला के 3 दिन का, तीसरे दिन चाहे इकट्ठा कर लो, चाहे 2 दिन करो, चाहे 1 दिन करो, चाहे इक्वली डिवाइड करके करो, वो डिपेंड करे। तो अगर किसी की पढ़ाई बीच में एक दिन नहीं हो पा रही है तो वो अगले दिन टारगेट कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो इस तरह मैनेज हो जाएगा। और एक और फ़ायदा ये होगा कि हमने बार बार कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, टाइम बचेगा उससे। ठीक है, वैसे तो मैं यूँ भी छोटी वीडियो बनाया करूँ 3 मिनट की 4 मिनट की पहले होया करती थी डेली टारगेट्स की। इसका अलावा जो एक्सेप्शनल वीडियो बना किसी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वे थोड़ी 10-15 मिनट की हो जाए करें। अदरवाइज़ टारगेट की मैंने छोटी छोटी ही बनाई है, लेकिन ये हम इकट्ठे बनाएंगे तो वो और टाइम बच जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं साइंस का भी शुरू करूँगी जल्दी ही। थोड़ा सा उसके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, पीपीटी वगैरह, मतलब मटेरियल तैयार करना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बट देखती हूँ वो भी शुरू करांगे। तो इस टारगेट में हम लेकर चलाएंगे सबसे पहला अपने कॉमन सब्जेक्ट्स जो हर पेपर में आएंगे, ग्रुप डी में भी पुलिस में भी। तो और जिनसे ये भी हमारे पास टाइम है तो उन पर हम और भी ज़्यादा काम कर सका। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स है। मैथ्स जिनका वीक है या जिन्होंने प्री में टाइम नहीं मिला था या और बढ़िया करना है तो मैथ्स भाई ये सब्जेक्ट अपनी मेरिट डिसाइड करेंगे। बाकी जो और टॉपिक्स है वे तो कई बार चेंज हो जावे या फिर वो सेम आएंगे तो वे भी इनमें कवर हो जाएंगे। ये भी मैं बताऊंगी किस तरह कवर होंगे। ठीक है, तो हम ये लेकर चलाएंगे अपना साथ में। ठीक है, जो हमारे मेन है, जो हमारे मेनली जो मेरिट डिसाइड करेंगे वे लेकर चलेंगे। और डेली वीडियो, मतलब डेली नहीं, टारगेट की वीडियो होगी 11 बजे, या वीडियो मैं थोड़ी जल्दी डालूँगी। और बाकी तो हम अपनी शूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग बता सको रात में वीडियो डलनी चाहिए एक दिन पहला या फिर उसी दिन। ठीक है, ठीक है, तो डेली हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करांगे वीकेंड पे। ठीक है भाई, तो हम अपना सबसे पहला लेकर चला अपना मेन सब्जेक्ट हरियाणा। तो हमने बेरा होगा सीटी मेंस में हरियाणा का वेटेज 20% है। प्री में 25% था, इसमें 20 हो गया, तो इसमें सारा कवर हो जाएगा। स्टैटिक हम वही चीज़ रिवाइज कराएंगे तो वह और स्ट्रॉन्ग होगी, बजाय जगह जगह और सोर्सेज के चक्रा में घूमने के अलावा। ठीक है, तो हम अपना सेम सोर्स रखेंगे। जिन्होंने पहले करा है तब ने बेरा है कि यह बुक अपना आप में पूरी स्टैटिक की और इससे बाहर भी नहीं आया था अब की बार।
ठीक है, जिन्होंने या बुक नहीं हुई थी अच्छी तरह वो अपना कर लो, जिनके पास जो सोर्स है वो उसमें से कर लो, ठीक है। पर हरियाणा के सोर्सेज बदलने की ज़रूरत नहीं है, बजाय हम उस पर और काम कर सका, स्टेटिक वगैरह के और के बुक होगी बताओ इसके अलावा मेंस में। तो यही हम अपना इन्हें पढ़ भी रखी है, दोबारा करांगे, ठीक है। तो सबसे पहला मैं यूँ कहूँ थी जिस तरह और टॉपिक है, फॉर एग्जांपल जो मेंस का जो सिलेबस मैंने दिखाया, आज एक वीडियो और आओगी सोर्सेज की जिसमें मैंने अपने सोर्सेज बताए हैं। मेरे पास और भी मैसेज आए थे कि और रूरल मार्केटिंग और इन सब के सोर्सेज, तो मैंने एक वीडियो डाल लिया, वह लेट हो गई आने में, वह कल आनी चाहिए थी बट वह डली नहीं टेक्निकल इशू की वजह से, तो वह आ जाओगी। तो उसमें मैंने अपने सारे सोर्सेज बताए हैं जो 56 ग्रुप के जो सिलेबस में अलग टॉपिक थे, जैसे रूरल मार्केटिंग, हरियाणा इकोनॉमी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, इसके अलावा इकोनॉमी के टॉपिक, तो वे मैंने अपने सारे सोर्सेज उसमें बताए हैं, ठीक है। तो वह वीडियो देख लियो जो पर्टिकुलर सीटी मेंस खातर है, सीटी मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पिछली बार वाले, ठीक है। उसमें सारे मेरे नोट्स मैंने किस तरह बनाए और सब उसमें है स्पेसिफिक सीटी मेंस के लिए। तो उसमें एक टॉपिक है हरियाणा इकोनॉमी। एक तुम पिछली बार वाले हरियाणा इकोनॉमी के क्वेश्चन देखोगे ना मेंस में, तो भाई या तो बजट्स आ रहे हैं या इकोनॉमिक सर्वेस आ रहे हैं, और कुछ हम ये बुक कराएंगे इनमें भी कवर हो जाओगा, और क्या है भाई हरियाणा इकोनॉमी में ज़्यादा, तो उसके लिए एक अलग बुक लेना तो वर्थ नहीं है। ये देखो इसमें हरियाणा की अर्थव्यवस्था है ना, हरियाणा की इकोनॉमी, तो फिर यो इसमें से भी स्टेटिक पोर्शन कवर हो जाएगा, और जो करंट आओगा वो हम आने वाले बजट और इकोनॉमी सर्वे में करांगे। ई पेपर नेक्स्ट ईयर होगा तो फिर इस साल का करके के करांगे, इसी साल का होगा तो फिर वो अपन प्री में भी पढ़ा था दोबारा पढ़ांगे उसने, ठीक है। दिसंबर नवंबर में अगर मेंस होगा तो, बाकी होने के चांसेस कम है, तो फिर हम अगली बार देखेंगे उसने, ठीक है। तो इस तरह भी कवर हो जाओगे ये। इव हरियाणा इव इंडियन इकोनॉमी के है ना क्वेश्चन दे रखे हैं, उस नहीं इकोनॉमी का टॉपिक दे रखा है, फाइनेंस कमीशन दे रखा है, कैग का दे रखा है जो पिछला 56 ग्रुप का था, तो वो लूसेंट में से कवर हो जाओगा। हमने लूसेंट का जनरल अवेयरनेस खातर सोर्स रखा था, तो इसमें पॉलिटी में कवर हो जाओगे कैग वगैरह, ठीक है। और इकोनॉमी में कवर हो जाओगे, तो इकोनॉमी के और बाकी और कुछ होगा तो मैं उसके सोर्सेज मैंने अलग से टॉपिक के बता दिए, उस वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो इस तरह ओवरलैप करा बहुत सारे टॉपिक, तो हमारे ऑलरेडी कवर होकर चल लेंगे। इव हम इस यहाँ पढ़ाएंगे तो इसमें इन्वायरमेंट भी तो है ना, देखो कुछ एक इन्वायरमेंट के टॉपिक भी अलग ही, ज़्यादा नहीं है पर कुछ है, तो कुछ हमने आइडिया हो जाओगा। फिर मेंस का नोटिफिकेशन आऊगा, उस अकॉर्डिंग सिलेबस देखेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आओगी। और अगर टाइम लगेगा तो हम वे टॉपिक्स भी कर लेंगे, ठीक है। बट ये भी हमारे पास टाइम है तो हम इन टॉपिक्स पर काम कर सका। तो चलो बिना और टाइम लगाए हम बनाएंगे अपना 3 दिन का टारगेट, ठीक है। तो सबसे पहला आज का दिन हमने करना है पूरा हरियाणा सामान्य परिचय, ठीक है भाई। सामान्य परिचय पूरा करना है, और सामान्य परिचय 20 एक तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जिस लड़का ने प्री अच्छे से दिया है तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो जल्दी से हम निपटा सको, ठीक है। 20 पेज है कैड में, लेकिन देखो क्वेश्चन भी है बीच में, और ये सब हमने पढ़ लिए। इनका तुम किस तरह रिवाइज़ करोगे, जिस तरह पेपर है अगले हफ्ते इस तरह रिवाइज़ करो, और जिनमें डाउट आवे ना, जिस तरह कई बार भौगोलिक स्थिति इनमें डाउट होवे, ये भाई लिख के देखो अपना, है ना, एक रफ कॉपी साथ में खोल कर बैठा करो और उसमें लिख के देखा करो, जो हाथ से लिखा जाओगा ना वो और ज़्यादा माइंड में फिक्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है, और हमने यो सामान्य परिचय पढ़ लेना है आज, ठीक है। ये इतना है, इसके बाद यह टॉपिक शुरू हो गया सामान्य परिचय हरियाणा का। आज हम पढ़ांगे सामान्य परिचय, ठीक है। और कल हम ये हो गया आज का टारगेट। कल तुम करोगे अपना टारगेट लिख लिया करो, देखो जिस तरह मैंने लिख रखा है, मैंने ये इस तरह लिख रखी है, मैंने शुरू करा है। आज का मैं टारगेट बनाऊंगी हरियाणा का सामान्य परिचय, तो डे 1 मेरा यो कंप्लीट होना चाहिए, नू नहीं कि 3 दिन का इकट्ठा लिख लिया और फिर मेरा डे 2 का लिख लिया, चाहिए मैं टारगेट की वीडियो दे रही, लेकिन तुम नोट कर सको ले। एक आज हम करांगे इसमें
1 सितंबर में सामान्य परिचय, और कल हम इसमें करेंगे भूगोल स्टार्ट। अब लगातार ये पढ़ोगे तो बोरियत आ जाओगी, मन नू लगे मैं हिस्ट्री इतिहास पढ़ूंगी तो मैं बोर हो जाऊंगी। इस वास्ते मैं एक बार यो रोक के पढ़ूंगी। इससे पहले मैं भूगोल कवर करूंगी, और तामने बेरा होगा हरियाणा में भूगोल का वेटेज ज़्यादा रहेगा हरियाणा जीके में। तो कल हम करांगे डे 2 में, इसका टारगेट है भूगोल की सामान्य परिचय, जिसका रह जाओ वो कंप्लीट करो, और भूगोलिक संरचना। ठीक है, इसकी भौगोलिक संरचना का परिचय 6 ही पेज है, ज़्यादा नहीं है। 6 पेज देने के पीछे एक रीज़न है। 6 पेज और ये जलवायु 2 पेज, 8 पेज हो गए। ठीक है, इसके पीछे रीज़न ये है कि हम थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस पे फोकस करांगे की बार साथ के साथ। ठीक है, ये भी हमारे पास टाइम है तो हम वो कर सका। उसका वैसे भी वास्ट टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस का वास्ट है बहुत ज़्यादा, तो वो हमने स्टार्ट कर देना चाहिए, यूँ नहीं एग्ज़ाम तक के वेट करा। तो यो 2 दिन में यो निपटाना। तीसरे दिन का हरियाणा का टारगेट है नदियाँ, झीलें, बांध। ये 3 टॉपिक डे 3 में होंगे, और अपना टारगेट इस तरह बना लिया करो जिस तरह डे 1 में सामान्य परिचय, डे 2 में यो आ गया सामान्य परिचय भूगोल, डे 3 में हम करांगे नदियाँ, झीलें, बांध। ठीक है, इस तरह बना कर रखा करो, बाकी अपने अकॉर्डिंग देख लो। मैंने तो इस तरह बनाया। ये हो गया हमारा 3 दिन का हरियाणा का टारगेट। अब हम लेवांगे मैथ। तो मैथ में हम सबसे बेसिक शुरू करांगे अपना परसेंटेज टॉपिक से। ठीक है भाई, अब तो हमने 3 दिन तक मेरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, टारगेट के अपना बना लियो, अपना करते रहियो। तो हम परसेंटेज से शुरू करांगे। जिन्होंने प्री दे रखा उनके बेसिक तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग मिलेंगे परसेंटेज का। परसेंटेज अगर टॉपिक पूरा अच्छे से हो गया ना, तो यूँ समझ लो कि है ना मैथ का 50% सिलेबस हो गया हरियाणा का। ठीक है, क्योंकि मेनली ये ही क्वेश्चन आवे एक्सपेंडिचर, इलेक्शन बेस्ड और इनकम पे, या फिर परसेंटेज की बहुत ज़्यादा वेटेज है हरियाणा की इसमें। तो इसने आज हम इस पर करेंगे बेसिक क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन का यो मतलब नहीं होता कि भाई है ना एक जिसे क्वेश्चन है वही कर दिए लगातार। अगर एक जिसे को जो भी थार पे सोर्सेज है, जिस तरह यो मेरा सोर्स है, किसी तार पे भी रीजनिंग का कोई सोर्स होगा, या यो है तो इसमें देख, इसमें तक कर लियो। फिर तो रीजनिंग का जो रीजनिंग कह रही हूँ, मैथ का जो भी सोर्स है, अब देख लो ये क्वेश्चन है, अब मान लो यो क्वेश्चन है, तो इसके जैसे और भी सेम है, तो नू थोड़ी 10 की 10 काट देंगे आप, 2-3 देख लिया, हाँ यो भी सेम है, इसके जैसा हो जाऊगा। तो इस तरह करते करते 50 कर लिए। ठीक है, ये भी इसमें है ना, इसके परसेंटेज के 400 क्वेश्चन है, तो डेली हम इसी तरीके से 50 भी कर लेंगे, तो अपने 8 दिन में हो जाओगे पूरे परसेंटेज। और परसेंटेज का बहुत वेटेज है, और ये भी हमारे पास टाइम है, हम कर सका। ठीक है, एम्प्लॉयज़ आ रहे आगे, पैरामीटर वॉल्यूम आ रहे आगे, और जिनने डाउट लग गया तो भाई 50 ज़्यादा भी नहीं है क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन भी करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना मैथ का डे 1 का टारगेट। हम बेसिक क्वेश्चन कराएंगे 50, और ई आ जाओ मैथ का डे 2 का टारगेट। तो डे 2 में इसके अलग टाइप के, जिस तरह पैरामीटर बेस्ड, सक्सेसिव में ये क्या आ गया, इंक्रीज, सैलरी इंक्रीज वगैरह, यो मैं मेरा सोर्स का बताऊँ तो हम अपने अकॉर्डिंग देख लियो। अलग टाइप के ये आ गए, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया किसी का प्राइस, तो फिर एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंजप्शन, प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, ये वाले कोर्स सोर्स। तो 50 क्वेश्चन हम डे 2 पे कराएंगे इसके, और डे 3 ना हम कराएंगे इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो इनमें परसेंटेज के कई क्वेश्चन आ, जिस तरह इलेक्शन बेस्ड हो गए, एलिगेशन हो गया। ठीक है, तो हमने इसके 3 दिन में 150 क्वेश्चन करने हैं परसेंटेज के। 3 दिन का टारगेट हो गया, हम 150 क्वेश्चन कराएंगे परसेंटेज के। ठीक है भाई, अपना ये बना लियो परसेंट मैथ का टारगेट। ये हो गया अपना आज का मैथ का टारगेट। ये बात जो अपना जनरल अवेयरनेस पे, जनरल अवेयरनेस पे हमने करनी है इकोनॉमी स्टार्ट, क्योंकि अगर मन ने पर्सनली नू लगा अगर मैं हिस्ट्री करने बैठूंगी तो फिर मैं एंशियंट मिडेवल करूँगी, मॉडर्न करूँगी, मैं बोर हो जाऊँगी। इससे बढ़िया मैं थोड़ा थोड़ा और टॉपिक निपटाऊँगी, तो मेरा कॉन्फिडेंस आओगा, हाँ जनरल अवेयरनेस का कुछ तो है। जिस तरह हम पॉलिटी कर सका, इसने इन्वायरमेंट कराएंगे। ठीक है, कुछ और साइंस कर लेंगे, आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन आ रहे थे भाई की बार प्री में, इकोनॉमी कर लेंगे, तो हमें वो हो जाओगे। लेकिन हम कई दिन हिस्ट्री पे लगा देवांगे ना, तो फिर एक टाइम गल हो जाए, भी तो हिस्ट्री चल लग रही है। ठीक है, तो ये भी हम और टॉपिक्स जो जल्दी जल्दी कवर हो सके वो कराएंगे। और सामने बेरा इकोनॉमी का से भी क्वेश्चन आवे हरियाणा के एग्जाम में। इब की बार भी ग्रोस नेशनल
इनकम से या प्रोडक्ट से आया हुआ था क्वेश्चन इकोनॉमी पे बेस्ड, मेरी शिफ्ट में था शायद, और मेरा वो क्वेश्चन ठीक था क्योंकि मैंने इकोनॉमी किसी टाइम में डिटेल में पढ़ रखी है। लेकिन ये डिटेल में जो पढ़ना चाहो पढ़ लियो, लेकिन एक बार तो हम अपना बेसिक सिलेबस कंप्लीट करांगे, इकोनॉमी स्टार्ट करांगे हम। और मेरी या हिंदी इंग्लिश मीडियम है, जिसकी हिंदी मीडियम में वो हिंदी मीडियम से कर सके, ठीक है। तो आज पहला इसका हम टारगेट बनाएंगे इकोनॉमी के फर्स्ट, ये हाईलाइट देखो, जो फर्स्ट वो है ना, वो तो है ना उस साल का बजट दे रखा है, बजट इकोनॉमी सर्वे, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसके पास नए लूसेंट का नया एडिशन है वो उसके में तो कर लियो, वो सही है। जिसके में पुराना है वो करने की ज़रूरत नहीं है, या मेरी पुरानी है, 1 साल पुरानी है, तो इसमें 2023 का वो है, लेकिन फिर भी एक नज़र मार लियो भाई। उसके बाद इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये 3 टॉपिक करने हैं। ये 3 टॉपिक कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 3 टॉपिक तो इजीली हो सके। और मैं इसमें हिंदी मीडियम में दिखाऊं कि वो था, हिंदी मीडियम में ये टॉपिक कौन से हैं। या बुक मैंने किसी की दे दी, हिंदी मीडियम में दिख नहीं रहा साफ से। हिंदी मीडियम में देख लियो भाई इन टॉपिक्स के नाम है। अरे अरे इसमें दूसरी, इसमें ठीक है, रुको। रसायन विज्ञान, 1 मिनट। हाँ यो मिल गया। जिसके पास हिंदी मीडियम है वो 5 नंबर पे 4 नंबर पे मिलेगा भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था, और इसका नाम है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, जो भी रिसेंट की जो है उसका लूसेंट का एडिशन। फिर आगे अगला टॉपिक आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय तक तो हम इसमें नहीं पहुँचे हैं, पर देख लियो तो हम अपने इसमें तो 15 टॉपिक है अर्थव्यवस्था के। और जो हिंदी मीडियम में छोटा है इंडियन इकोनॉमी, और इंग्लिश मीडियम में बड़ा है, तो हम इस अकॉर्डिंग डिवाइड कर लियो अपना। 30 ही पेज है, और इसमें इंग्लिश मीडियम में वही 50 पेज है इंडियन इकोनॉमी के, और हिंदी मीडियम में 30 पेज है, ठीक है। तो देख लियो अर्थव्यवस्था, आर्थिक समृद्धि और राष्ट्रीय आय, ये 3 टॉपिक कर लियो। और डे 2 का हम टारगेट बनाओगे, इसमें एग्रीकल्चर करांगे इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग, और इसमें हम करांगे नेशनल इनकम, इकोनॉमिक प्लानिंग, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट। ये टॉपिक का हालांकि ज़्यादा वेटेज नहीं रहता, नेशनल इनकम और इनसे आ जाएगा बैंकिंग वगैरह वाले से, लेकिन फिर भी हमने करना है अपना आप हर तरीके से वो करना है। डे टू में हिंदी मीडियम वाले उसमें कर लेना राष्ट्रीय आय, आर्थिक आयोजन, ठीक है, नीति आयोग। और ये अर्थव्यवस्था में हिंदी वाले में से देखूंगी कितना वो बन गया, कितने कितने दिन में कंप्लीट हो सके। ठीक है भाई। तो और इंडियन इकोनॉमी का हम डे 3 में करेंगे, इसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिफॉर्म, और साथ में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फिजिकल सिस्टम, ठीक है। ये 10 टॉपिक हमारे 3 दिन में हो जाने चाहिए, 10 टॉपिक। अब हिंदी मीडियम वाले मैंने बता दियो कि 3 दिन में थारे कितने टॉपिक हुए हैं, कमेंट करके उस अकॉर्डिंग आगे का टारगेट बनावांगे। 3 दिन में इसके 1 to 10 टॉपिक हो जाने चाहिए इंडियन इकोनॉमी के। ये हो गया हमारा इंडियन इकोनॉमी का। अब लास्ट बच गया इंग्लिश में हम स्टार्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आए बिना नहीं रहता किसी भी एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में तो ज़रूर आवे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हम शुरू करेंगे, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टोटल 26 रूल है, ठीक है। वे 26 के 26 थारी टिप्स पर होनी चाहिए। आज हम सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट के 26 के 26 रूल करो, क्योंकि और सब्जेक्ट के ज़्यादा टारगेट नहीं है उनका, तो इसके 26 का 26 कंप्लीट करो। इसका हो गया डे 1 का टारगेट। डे 2 का टारगेट होगा
एब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रिवाइज इसके क्वेश्चन, ठीक है। एक आज का और कल का दिन मिला के कहने की बात यह है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट करना है सबने, ठीक है। और फिर तीसरे दिन तुम क्या करोगे, टेंस शुरू करोगे, टेंस और इसमें हम करांगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये हो गया इसका 3 दिन का टारगेट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट और टेंस स्टार्ट। अब देखो मैं अपना टारगेट इस तरह बना लिया करूँ, ये सारे हो गए। आज मैंने बताया परसेंटेज का बेसिक करना है, इंडियन इकोनॉमी के करने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सामान्य परिचय हरियाणा का। उसके बाद डे 2 में मैंने बताया परसेंटेज के पैरामीटर, एरिया, वॉल्यूम करने, और मेरी राइटिंग पे कोई ना जाइए, मैंने रफली नहीं लिख रखा है। इंडियन इकोनॉमी के करांगे रिवाइज, इंग्लिश का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज करूँगी मैं, और 26 के 26 रूल याद, और कल भी उसने रिवाइज़ करूँगी, और जिनके हो जाओ वो टेंस कर लियो। और हरियाणा में हमारा सामान्य परिचय दोबारा रिवाइज और भूगोल स्टार्ट। फिर डे 3 में मैंने बताया परसेंटेज के, रेशियो मेथड, और ये सब एडवांस लेवल के क्वेश्चन करांगे। इंडियन इकोनॉमी का 7वां टॉपिक करांगे, इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग लूसेंट की, और इंग्लिश में टेंस प्रेजेंट टेंस करांगे। भूगोल में नदियाँ, झीलें, बांधियों मैंने बता दिया, ठीक है। यो हो गया मेरा 3 दिन का टारगेट। इस 3 दिन तक तो हमने टारगेट से रिलेटेड वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, और कोई आवे तो वीडियो वह देख लियो, ठीक है। अब सारे पढ़ने लग जाओ, सारा ने राम राम।